फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे कपल्स कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रेग्नेंट होने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं या फिर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि पीरियड्स के बाद ऐसे कौन से दिनों हैं, अगर उन दिन वो रिलेशन में रहेंगे तभी जाकर उनका प्रेगनेंसी कंसीव करने का चांस सबसे अधिक या फिर सबसे ज्यादा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड के कितने दिनों के बाद आपको रिलेशन में रहना है ताकि जल्द से जल्द आप कंसीव कर सकेंगे, या फिर कौन से दिनों में आपको रिलेशन मेंटेन करना है, उस दिन रिलेशन मेंटेन करने से आपका प्रेगनेंसी का चांस सबसे ज्यादा होता है। तो पीरियड के कितने दिनों के बाद आपको रिलेशन में रहना है, ये जानने से पहले आपको ये जानना बेहद ही जरूरी है कि आपका पीरियड का साइकिल लेंथ कितना है। बहुत सारे महिलाएं ये जो साइकिल लेंथ है उसको कैलकुलेट करने में गलती करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये एग्जाम्पल देकर समझाना चाहती हूँ कि सपोज आपका जो पीरियड है वो नवंबर 1 को आया, यानी कि नवंबर 1 को आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, और उसके बाद वो 3-4 दिन तक ब्लीडिंग होता है जनरली, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पीरियड है वो दिसंबर 1 को आया, यानी कि दिसंबर 1 को आपका फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ। तो नवंबर 1 और दिसंबर 1 इस दो डेट के बीच में जो गैप है, यानी कि 30 डेज का जो गैप है, वो ही आपका पीरियड साइकिल लेंथ है। बहुत सारी महिलाओं को जो साइकिल लेंथ है वो थोड़ा शॉर्ट होता है, बहुत सारी महिलाओं को तो पीरियड लेंथ है तो थोड़ा लंबा होता है, यानी कि बहुत सारी महिलाओं को 28 दिन का हो सकता है और बहुत सारे महिलाओं को वो 35 डेज का होता है। तो अगर 28 दिन से लेकर 35 डेज का है आपका पीरियड साइकिल लेंथ तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तो अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 से 35 डेज का है तो आपका जो ओवुलेशन है, यानी कि आपके जो ओवरी या फिर अंडाशय से जो एग निकलने का जो प्रोसेस है, वो आपके जो पीरियड के जो लेंथ है उसके बीचों वाला दिन ही होगा। यानी कि जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है, जिस दिन ब्लीडिंग आपका स्टार्ट होता है, उससे लेकर ठीक 14, 15, 16 उसी टाइम पर ही होगा। तो अगर आपका साइकिल लेंथ थोड़ा सा लंबा है, जैसे कि अगर आपका साइकिल लेंथ 32 डेज है या फिर 33 या फिर 35 डेज है, तो इस केस में आपका जो ओवुलेशन है वो आपका जो नेक्स्ट ड्यू डेट है उससे ठीक 14 डेज पर होगा। यानी कि सपोज आपका पीरियड साइकिल लेंथ 32 डेज का है तो आपका जो ओवुलेशन होगा वो 32 माइनस 14 यानी कि 18 डे पर। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 35 डेज, यानी कि आपका हर पीरियड एवरी 35 डेज पर आता है, तो इसमें आपका जो ओवुलेशन है वो 35 माइनस 14 यानी कि 21 दिन पर होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिन महिलाओं का पीरियड थोड़ा सा लेट आता है, यानी कि 32 या फिर 33 या फिर 35 डेज पर आता है, तो उनका ओवुलेशन भी थोड़ा सा लेट में होता है, क्योंकि ओवुलेशन होने के ठीक 14 डेज के बाद ही आपका पीरियड्स आ जाएगा। सो पहले आपको अपना साइकिल लेंथ कैलकुलेट करना है। जो भी आपका साइकिल लेंथ आएगा उससे आपको 14 माइनस कर लेना है। जो भी डेट आएगा वो है आपका ओवुलेशन डे, यानी कि उसी दिन ही आपका ओवुलेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका साइकिल लेंथ 28 डेज है तो आपका ओवुलेशन 14 डेज पर, अगर आपका साइकिल लेंथ 30 डेज का है तो आपका ओवुलेशन 16 डे पर, अगर आपका साइकिल लेंथ 35 डेज का है तो आपका ओवुलेशन 21 डेज पर ही होगा। तो ओवुलेशन डे कैलकुलेट करने के बाद तीसरा जो स्टेप है वो है आपका फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करना। बहुत सारे महिलाओं को ये गलतफहमी है कि सिर्फ और सिर्फ ओवुलेशन डे पर ही रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी कंसीव होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ओवुलेशन से पहले 3-4 दिन और ओवुलेशन के बाद 1-2 दिन, ये जो पीरियड है और ये जो 1 हफ्ता या फिर 7-8 दिन है, इसी पीरियड ही आपको एवरी डे या फिर एवरी अल्टरनेट डे रिलेशन में रहना है। क्योंकि कैलकुलेशन के मुताबिक आपका ओवुलेशन जिस दिन पर पड़ता है, हो सकता है कि आपका ओवुलेशन उस दिन ना हो सकता है कि वो 1 दिन, 1.5 दिन या फिर आधा दिन ऊपर नीचे हो जाए। तो इस दौरान ही आपका किसी दिन भी ओवुलेशन होने का चांसेस रहता है, और आपका जो अंडा है वो आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ 24 से 36 घंटा ही जीवित रह सकता है, लेकिन आपका पार्टनर का जो स्पर्म है वो आपके शरीर में 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है। तो अगर आप ओवुलेशन के 3-4 दिन के पहले भी रिलेशन में रहते हैं तो आपका जो पार्टनर का स्पर्म है वो आपके शरीर में जीवित रहता है, यानी कि वो लाइव रहता है। तो जिस समय भी आपका ओवुलेशन होता है उस समय आपके शरीर में ऑलरेडी आपका पार्टनर का जो स्पर्म है वो मौजूद रहता है, वो तुरंत जाकर आपके जो एग है उसको फर्टिलाइज करने में सक्षम होता है। तो इसीलिए ओवुलेशन के 3-4 दिन पहले और ओवुलेशन के 1-2 दिन के बाद इस पीरियड को हम फर्टिलाइज्ड पीरियड बोलते हैं।
तो अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज है, 35 डेज का है, तो आपको आपका पीरियड का 10 दिन से लेकर 21 दिन हर दिन या फिर हर दूसरे दिन कांटेक्ट में रहना है। यानी कि आपका पीरियड का स्टार्टिंग दिन के 10 दिन के बाद ही आपको एवरी डे या फिर एवरी अल्टरनेट डे रिलेशन में रहना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम पर ही आपका ओवुलेशन होता है। तो इस दौरान अगर आप एवरी अल्टरनेट रिलेशन में रहेंगे तो आपका शरीर में आपका पार्टनर का स्पर्म मौजूद रहेगा। तो जिस समय भी आपका ओवुलेशन होगा, आपका पार्टनर का स्पर्म तुरंत ही जाकर आपको एग को फर्टिलाइज करने में सक्षम होगा और आपको जल्द से जल्द कंसीव कर सकेंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि पीरियड्स के कौन से दिनों में आपको रिलेशन में रहना चाहिए और पीरियड्स के कितने दिनों के बाद रिलेशन रखने से आपका प्रेगनेंसी पॉसिबल है या फिर आप जल्द से जल्द कंसीव कर सकेंगे। तो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।